हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाक्य दोष का अध्ययन करेंगे। विश्व की अनेक भाषाओं की भांति हिंदी भाषा के वाक्यों में भी दोष दिखाई देता है। हिंदी वाक्य दोषों को मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। पहला है पदक्रम संबंधी दोष। पदक्रम संबंधी दोष। दूसरा है परसर्ग संबंधी दोष। तीसरा है द्विरुक्त संबंधी दोष। यह वाक्य दोष तीन प्रकार के हैं, जिसमें सबसे पहला आज हम पदक्रम संबंधी दोष का अध्ययन करेंगे। पदक्रम संबंधी दोष में हिंदी के वाक्यों का में पदों का क्या क्रम होना चाहिए, किस क्रम से पद रखे जाने चाहिए, इससे संबंधित दोष पदक्रम संबंधी दोष कहलाते हैं। इस प्रकार के दोषों का निर्धारण एवं निराकरण निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। हिंदी का जो पद है, हिंदी के वाक्यों में जो पदों का क्रम है, वह कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी के वाक्यों का जो क्रम है वह कर्ता, कर्म और क्रिया तीन रूपों में होना चाहिए। अंग्रेजी का जो वाक्य है, अंग्रेजी में पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। ये अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया, कर्म, और हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया आती है। हमें अंग्रेजी की तरह नहीं, हमको हिंदी का, जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं कर्ता, खाता हूँ क्रिया, और आम कर्म। कर्म, सबसे पहले कर्म जानिए। कर्म क्या है? वाक्य में क्या, किसे, क्या और किसे लगाकर जो प्रश्न किया जाता है, उसका जो उत्तर आता है वही हमारा कर्म है। जैसे लिखा, मैं आम खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, क्या लगाकर पूछा, मैं क्या खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, इसलिए आम कर्म। फिर हिंदी के वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया की जो विशेषण है, कर्ता, कर्म और क्रिया के जो विशेषण हैं, वह सदैव कर्ता, कर्म और क्रिया के पहले लगते हैं। जैसे महाबली भीम ने, जैसे महाबली भीम ने दैत्यराज हिडिंब को महाबली भीम ने दैत्यराज हिडिंब को जमीन पर जोर से पटक दिया। अब कर्ता कौन? महाबली भीम, और किसे लगाया, किसे पटक दिया? दैत्यराज हिडिंब। ये कर्म। कर्ता का जो विशेषण है, ये कर्ता का विशेषण महाबली, ये कर्म का विशेषण दैत्यराज, और इसके बाद जमीन पर जोर से पटक दिए।
ये पटकने, ये क्रिया का, ये कर्म का और ये कर्ता का विशेषण इसके पहले आया है। फिर तीसरा, अगर वाक्य में कर्म नहीं दिया गया है, अगर वाक्य में कर्म नहीं दिया है तो कर्ता का विशेषण सदैव कर्ता के बाद आता है। अगर वाक्य में कर्म नहीं दिया गया है तो कर्ता का विशेषण कर्ता के बाद आता है। जैसे तुम बहुत ईमानदार हो, तुम बहुत ईमानदार हो। वह अति चतुर है, तो कर्ता का विशेषण, कर्ता का विशेषण किसके बाद? सदैव कर्ता के बाद आया है। कर्ता का विशेषण कर्ता के बाद आया है अगर इस वाक्य में कर्म नहीं दिया गया है तो। जैसे वह अति चतुर है, बहुत चतुर है, तो चतुर वह कर्ता और इसका विशेषण चतुर ये वाक्य के कर्ता के बाद आया है। अगला है, अगर हिंदी वाक्य में द्वंद्व समासीय, हिंदी वाक्य में द्वंद्व समासीय शब्द हों या दुरुक्त शब्द हों अथवा समोच्चारित शब्द दिए गए हों तो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह अवश्य लगेगा। हमारा दुरुक्त समासीय जैसे बार बार, एक ही शब्द जब दो बार आए, एक से ज्यादा बार आए, वह दुरुक्त है। जैसे बार बार, धीरे धीरे, ये हमारा दुरुक्त हो गया, ये दुरुक्त हो गया। फिर समोच्चारित, समोच्चारित में जैसे समोच्चारित में इधर उधर, इधर उधर जो समान रूप से उच्चारण किया गया वो समोच्चारित। और द्वंद्व समासीय में जैसे, द्वंद्व समासीय में जैसे भाई बहन, माता पिता, इसके बीच में डैश लगे, अर्थात वाक्य में चाहे दुरुक्त शब्द हो, चाहे समोच्चारित शब्द हो या द्वंद्व समासीय शब्द हो, इनके बीच में योजक चिन्ह जरूर लगेगा। इसके बाद अगला नंबर, यदि किसी शब्द में योजक चिन्ह की अनिवार्यता हो, यदि किसी शब्द में योजक चिन्ह की अनिवार्यता हो और उसका प्रयोग न करने से शब्द का अर्थ बदल सकता है, ऐसी स्थिति में योजक चिन्ह अवश्य ही लगाया जाना चाहिए। जैसे भू परिष्करण, भू परिष्करण, यहाँ पर योजक चिन्ह अवश्य ही लगाया जाना चाहिए। हू बहु, हू बहु, हू बहु। फिर दूसरा हमारा आता है परसर्ग संबंधी दोष। परसर्ग संबंधी दोष, परसर्ग को हम लोग कारक चिन्ह भी कहते हैं, अर्थात कारक चिन्हों से संबंधित दोष को हम परसर्ग संबंधी दोष कहते हैं। परसर्ग संबंधी दोष के निवारण के लिए सबसे पहला, कर्ता के बाद अगर ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कर्ता के बाद ने चिन्ह का अगर प्रयोग हुआ है
तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। फिर शीला ने खाना खाया, शीला ने खाना खाया। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है, इसलिए जो क्रिया है वो हमारा कर्म के अनुसार प्रयोग होगा। क्रिया हमारा क्या है, कर्म हमारा क्या है, रोटी और खाना। तो यहाँ राम के अनुसार न लगकर ये क्रिया कर्म के अनुसार लगेगा। ये खाया नहीं होगा, राम खाया नहीं होगा, रोटी के साथ में लगेगा रोटी खाई, खाना के साथ में लगेगा खाना खाया। लेकिन अगर कर्ता के साथ में ने का चिन्ह नहीं प्रयोग हुआ तो वाक्य के अंत में जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी। जैसे राम रोटी खाया, राम के साथ में ने नहीं है, ने नहीं है, इस वजह से यहां पर हमारा ये राम के अनुसार ही क्रिया होगा। फिर अभी शीला, शीला खाना खाई, शीला खाना खाई। अभी हमारा खाना के साथ में आया था, खाना खाया, शीला ने लगा तो वो कर्म के अनुसार आया। अब यहाँ कर्ता के अनुसार आएगा, शीला ने, शीला खाना खाई। फिर अगला है यदि कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को का प्रयोग हुआ है, कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को का प्रयोग हुआ है तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन की होगी। कर्ता के बाद ने होगा और कर्म के बाद को होगा। अगर वाक्य में कर्ता के बाद ने और कर्म के बाद को होता है तो वाक्य के अंत में जो क्रिया है वो क्रिया पुल्लिंग एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। जैसे छात्राओं ने, छात्राओं ने महिलाओं को भगाया। कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को लगा तो ये पुल्लिंग एक वचन का प्रयुक्त हुआ है। पुल्लिंग एक वचन का ये प्रयुक्त हुआ है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अगर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो शब्द के पहले विशेषण लगाएं। शब्द के पहले जिस शब्द को हमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग जानना है तो शब्द के पहले विशेषण लगाएं और शब्द के बाद में क्रिया लगाएं। जैसे ताजी रोटी, ताजा रोटी तो नहीं होता, ताजी रोटी, ताजा खाना, टूटा पंखा। तो विशेषण लगा करके हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पता कर सकते हैं। अगला है किसी वाक्य के अंत में आई हुई क्रिया का, किसी वाक्य के अंत में आई हुई क्रिया का अंतिम रूप या, जो क्रिया आई है क्रिया का अंतिम रूप या है। क्रिया का अंतिम रूप या अगर है
तो स्त्रीलिंग एक वचन में, स्त्रीलिंग एक वचन में ई या ई, और स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन में स्त्रीलिंग में और बहुवचन में ये का प्रयोग करते हैं। या अगर है तो स्त्रीलिंग में हम या में ई की मात्रा लगा के इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम या में बड़ी की मात्रा और या में एक की मात्रा लगा करके बहुवचन बनाए। जैसे वह गया, वह गया, वह गया है, तो वह गया में जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वह गई बनेगा। और अगर हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वे गए। ये सही है, लेकिन गई गलत है, गए गलत है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकक्योंकि यह अशुद्धियां अक्सर छात्र करते हैं। फिर उसके बाद एक अगला है, अभी जैसे अंत में या आया था, उसी तरह किसी वाक्य में आई हुई क्रिया पुल्लिंग एक वचन का अंतिम रूप आ, एक वचन का अंतिम रूप आ हो बड़ा, तो उसके स्त्रीलिंग में उसको आ का ई, और बहुवचन में ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हुआ, अगर हुआ शब्द आया है, हुआ, तो इसका स्त्रीलिंग होगा हुई और बहुवचन होगा हुई। ये सही होगा। फिर अगला है, किसी वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, किसी वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कर्ता एक साथ आ जाएं। किसी वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कर्ता एक साथ आ जाएं तो वाक्य के अंत में सदैव पुल्लिंग बहुवचन ही क्रिया में प्रयोग होगा। अगर वाक्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के कर्ता एक साथ आ जाएं तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव पुल्लिंग की बहुवचन प्रयुक्त होगी। जैसे राम, श्याम, मोहन और मीरा सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो कर्ता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के कर्ता आते हैं तो जो क्रिया है वो सदैव पुल्लिंग बहुवचन में प्रयुक्त होगी। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर्ता एक साथ अगर आ जाए तो स्त्रीलिंग में सबसे पहले हम पुल्लिंग का कर्ता पहले लिखते हैं। ये देखिए, हमने पुल्लिंग का कर्ता पहले लिखते हैं और स्त्रीलिंग का कर्ता बाद में लिखते हैं, तभी वाक्य शुद्ध माना जाता है। लास्ट, यदि किसी वाक्य में कर्ता पुल्लिंग एक वचन का हो, वाक्य में कर्ता पुल्लिंग एक वचन का हो तो वाक्य के अंत में क्रिया पुल्लिंग बहुवचन की उस स्थिति में प्रयुक्त होने लगेगी जब वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम होगा। ऐसे कर्ता के साथ सर्वनाम का भी प्रयुक्त, सर्वनाम भी बहुवचन में प्रयुक्त होगा। फिर से एक बार आप समझ लीजिए,
जैसे एक उदाहरण लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज आ रहे हैं। और वे संगम भी जाएंगे। जैसे वाक्य हमारा, नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज आ रहे हैं और वे संगम भी जाएंगे। इसमें देखिए कर्ता पुल्लिंग एक वचन, कर्ता पुल्लिंग एक वचन का है और वाक्य के अंत में क्रिया पुल्लिंग बहुवचन की उस स्थिति में, ये बहुवचन है, बहुवचन की उस स्थिति में प्रयुक्त होगी जब ये किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम होगा और ऐसे कर्ता के साथ में जो सर्वनाम भी लगेगा वह भी बहुवचन का प्रयुक्त होगा। ये हमारा वाक्य संबंधी, वाक्य में परसर्ग संबंधी दोष के अंतर्गत ही चल रहा है। अगला है, किसी वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन का, वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन का हो परंतु किसी श्रेष्ठ स्त्री का नाम हो तो वाक्य के अंत में क्रिया सदैव स्त्रीलिंग बहुवचन की प्रयुक्त होगी और सर्वनाम भी स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयुक्त होगा। जैसा अभी हमने आपको बताया था, जैसे रीता बहुगुणा जोशी जी दिल्ली जा रही हैं, वे सोनिया गांधी जी से मिलेंगी। इसमें हमारा रीता बहुगुणा जोशी ये स्त्रीलिंग एक वचन का करता है लेकिन श्रेष्ठ स्त्री का नाम है, इसलिए इनके साथ में क्रिया सदैव स्त्रीलिंग बहुवचन का हो और सर्वनाम भी वे। सोनिया गांधी से मिलेंगी तो वे बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन का भी प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद अगला है, कितना हुआ है अगला, यदि किसी वाक्य के किसी शब्द का कोई वर्ण बड़ा आ और बड़ा ओ, वाक्य में कोई वाक्य बड़ा आ और ओ के बीच उच्चरित हो तो वर्ण के ऊपर अर्धचंद्र अवश्य लगाया जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर, ऑफिस, क्योंकि यह अंग्रेजी के ओ का हिंदी रूपांतर है। अगर किसी वर्ण के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग हुआ है तो वह हमेशा अंग्रेजी भाषा का ही शब्द होगा। फिर अगर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है तो वह शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं होगा, वह हिंदी भाषा का होगा। जैसे चांद, फांसी, ये अंग्रेजी भाषा का नहीं है, जिसमें केवल चंद्र लगेगा यही केवल अंग्रेजी भाषा का शब्द माना जाएगा। फिर यदि हिंदी के किसी शब्द में हिंदी का जो फारसी वर्ण है, फारसी वर्ण में का, खा, गा, ज और पा 5 वर्ण आते हैं। फारसी के शब्द तभी माने जाएंगे, तभी शुद्ध माने जाएंगे जब उनके नीचे नुक्ते का भी प्रयोग करना है। नुक्ते का प्रयोग शिव प्रसाद सितारे हिंद ने फारसी भाषाओं के हिंदी के फारसी वर्णों के नीचे नुक्ता का प्रयोग लगाना बताया था। जैसे जीना,
जवान, जाम, बीच में नीचे इसके नुक्ता लगाते हैं। फिर अगला है हमारा तीसरे नंबर पे द्विरुक्त संबंधी दोष। द्विरुक्त संबंधी दोष, द्विरुक्त संबंधी में हिंदी में कभी कभी दो शब्द लगातार इस प्रकार प्रयोग कर दिए जाते हैं कि उनमें से दोनों का अर्थ एक ही होता है। ऐसे में दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करना ही उचित होता है। जैसे आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही शोचनीय है। ध्यान दीजिएगा, आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। अब वर्तमान और आज की आपने दोनों लगाया। अगर आज की राजनीतिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है, ये दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करना है। अनीय प्रत्यय अभी आपने सोचनीय और एक होता है सोच, ये सा इसमें अगर अनीय प्रत्यय लगा देते हैं, अनीय प्रत्यय लगा देते हैं तो वो शाखा शा में बदल जाता है। अनीय प्रत्यय लगाने से शाखा शा में बदल जाता है। जैसे स्मिता लिखा जाता है, ऐसे स्मिता है, स्मिता का हो जाता है सुष्मिता। स्मिता का सुष्मिता, शा का शा में बदल। तो जैसे दूसरा है, इसी में आप समय का अच्छा उपयोग सदुपयोग कर रहे हैं, तो सदुपयोग, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अच्छा और सद दोनों लगाए आपने, आप समय का सदुपयोग करें या कर रहे हैं। प्रातः काल का समय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो प्रातः काल खुद एक समय है, प्रातः काल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस समय एग्जाम्स में द्विरुक्त संबंधी दोष अधिकतर पूछे जाते हैं और लोग उसका शुद्ध बनाने में उनको कठिनाई होती है। इसको आप ध्यान दीजिए। आप लोग बहुत अधिक समझदार हैं, बहुत भी लगाया अधिक भी लगाया, आप लोग अधिक समझदार हैं या आप लोग बहुत समझदार हैं। सारे विश्व में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, सारे विश्व भर में, तो केवल विश्व भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर अगला हमारा ये अगला हम लोग कल विराम चिन्हों का प्रयोग पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।